बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डिज़र्ट रॉक साइकिस्ट। माय नेम इज़ सियामा जास और जो मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ वो है सोशल साइकोलॉजी। और सोशल साइकोलॉजी में हमारे आज लीडरशिप का लास्ट टॉपिक है। हमने जो पहले है लीडरशिप, उसके स्टाइल्स और उसके टाइप्स और थीरीज पढ़नी थी, और आज जो है हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और जनरल फंक्शंस को डिस्कस करेंगे, और ये हमारा लीडरशिप का लास्ट टॉपिक है। सो लेट्स मूव। सो व्हाट इज़ लीडरशिप? लीडरशिप क्या है हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, लेकिन अगेन मैं आपको बता दूं। लीडरशिप इज़ अ प्रोसेस बाय विच अ पर्सन इन्फ्लुएंस अदर टू अकम्प्लिश एन ऑब्जेक्टिव। लीडरशिप एक वो चीज़ होती है, वो प्रोसेस होता है जिसमें एक पर्सन इन्फ्लुएंस करता है अदर को कि वो भी कोई भी अपना ऑब्जेक्ट, अपना गोल जो है वो उसको अकम्प्लिश कर सके, फुलफिल कर सके। डेट इज़ अ लीडरशिप। सो हम आज देखेंगे लीडरशिप की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और साथ में उसकी जो है फंक्शंस। लीडरशिप का एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाता है अ डिज़ायर टू लीड। अ डिज़ायर टू लीड में क्या आता है कि लीडरशिप में देखें कि बंदे को एक लीड करने की डिज़ायर होती है। मैंने पिछले में एक एग्जांपल दी थी आपको कायदे आज़म की, हम उसी को ही आगे लेके चलेंगे। ठीक है, क्योंकि उनके बारे में हर कोई जानता है और हमें पता है कि उन्होंने किस तरीके से पाकिस्तान अलहदा वतन लिया था, तो हम उसी के एग्जाम्पल को अपने सामने रखेंगे। तो लीडरशिप के अंदर डिज़ायर होती है लीड करने की। उनके अंदर एक चीज़ होती है कि हमने अपने फॉलोअर्स को अपना लीड करवाना है अपनी बात पे। तो सो ये क्या होता है, ही शुड हैव अ डिज़ायर टू लीड एंड इन्फ्लुएंस अदर। ठीक है, उनके अंदर डिज़ायर होती है लीड करने की, और इन्फ्लुएंस होता है कि वो अदर बंदर्स को, अदर फॉलोअर्स को इन्फ्लुएंस कर सके। क्रियास्मा, इसमें क्या होता है कि इनकी एक पर्सनैलिटी होती है, इनकी बहुत कमाल की पर्सनैलिटी होती है। फिजिकली, मेंटली इनकी जो होती है ना पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। इनकी अपीयरेंस चार्मिंग होती है, इनका स्टाइल, हाइट, क्लॉथ्स, रीज और इनकी बात करने का स्टाइल, मतलब रीजनिंग, हर चीज़ इनकी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है। क्योंकि जब बंदा अच्छे तरीके से बोलेगा, अच्छे तरीके से स्टाइल करेगा, अच्छे तरीके से ड्रेस पहनेगा, तभी तो हम इन्फ्लुएंस होंगे। अब ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि एक बंदे ने लीड करना आता है, लेकिन जब उसकी स्टाइल ही नहीं होगी, उसकी पर्सनैलिटी नहीं होगी, तो हम उसको कैसे पसंद करेंगे? तो क्रेस्मा ये है कि हमारी पर्सनैलिटी होनी चाहिए, हमारी मेंटली और फिजिकली तो हम लोग स्ट्रॉन्ग हो ही हो, लेकिन हमारे अपीयरेंस बहुत मैटर करती हैं। हर जगह पे अगर आप इंटरव्यू देने जाते हो तो वहाँ पे आपकी अपीयरेंस बहुत मैटर करती है, बोलना तो बाद में आता है। लोग आपके अपीयरेंस देख से ही आपसे इंस्पायर होते हैं, वैसे नहीं होते। ये अदर देन आप लीडरशिप, आप दूसरे एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में भी देखें तो आप लोगों को अपनी पर्सनैलिटी बनानी पड़ती है दूसरों को इन्फ्लुएंस करने के लिए। हम अब आप इंटरव्यू में जा रहे हो, आप अपनी ही क्लास प्रेजेंटेशन दे रहे हो, उसमें बहुत ज़्यादा मैटर करती है आपकी पर्सनैलिटी। तो क्रेस्मा में क्या है कि आपके अपीयरेंस के अंदर हाइट आ जाती है, क्लॉथ्स आ जाते हैं, लाइफस्टाइल आ जाती है, फिजिक। अब इट डजंट मैटर कि आपकी हाइट छोटी है, बड़ी है, आप क्या हो। उसमें ये आता है कि आप अपनी उस हाइट को किस तरीके से लोगों को दिखाते हो, अपने आप को किस तरीके से प्रोमिनेंट करते हो, डेट इज़ अ पर्सनैलिटी। और उसके अंदर रीजनिंग होनी चाहिए, उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग आनी चाहिए। एक लीडर वही अच्छा है ना कि जो लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। तो क्रेस्मा ये है। सोशल एबिलिटी। सोशल एबिलिटी क्या है कि इसमें अब आप लफ्ज़ दिखे ना, सोशल, तो उनको सोशल होना चाहिए। आप सोशल होंगे, फ्रेंडली होंगे, ठीक है ना। सोशल एबिलिटी कि उनको सोशलाइज करना आना चाहिए, उनको मतलब एक ग्रुप के अंदर बैठ के बात करनी आनी चाहिए, डैट इज़ सोशल एबिलिटी। ही शुड बी सोशल एंड फ्रेंडली विथ हिज फॉलोअर्स, विथ हिज ग्रुप मेम्बर्स एंड अदर देन जो भी हैं उनको सोशली इंटरेक्ट करना आना चाहिए, वो फ्रेंडली होने चाहिए। गुड कम्युनिकेशन लीडरशिप के लिए बहुत ज़्यादा अहम चीज़ होती है, कम्युनिकेशन। उसके बात करने का अंदाज, किस तरीके से वो अपने जो बात है लोगों को बता रहा है, और वो जो बात है दूसरे पे असर भी होनी चाहिए। हमारी कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है किसी को इन्फ्लुएंस करने में, किसी को इंस्पायर करने में। जब आपकी एक पर्सनैलिटी बन गई है, ठीक है ना, आप सोशल भी हो, लेकिन जब आपकी कम्युनिकेशन नहीं अच्छी तो लोग आपको सुनेंगे कैसे? अब हम यहाँ पे, आप हमारी एग्जांपल ले लो। एज अ यूट्यूबर, कोई यूट्यूब चैनल बनाता है, जब तक आप उसको बोलना पसंद नहीं आता, आप उसकी वीडियो कैसे देख सकते हो? एक टीचर है, जब तक वो आपको अच्छे तरीके से डिस्क्राइब नहीं करेंगे कोई चीज़, उनकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं होगी, तो आप लोगों को मज़ा आएगा सुनने में? जब आप एक बंदे की पर्सनैलिटी भी नहीं देख रहे, आप सिर्फ उसकी कम्युनिकेशन के थ्रू ही उस बंदे से इंस्पायर हो सकते हो। तो गुड कम्युनिकेशन इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और लीडरशिप के अंदर कम्युनिकेशन तो बहुत ज़्यादा अहम होती है। बिकॉज गुड कम्युनिकेशन जो होता है ना, उसके अंदर एक चीज़ बहुत ज़्यादा अहम होती है कि जो गुड कम्युनिकेशन होता है ना, वह गुड लिसनर भी होता है। अ गुड कम्युनिकेशन इज़ ऑल्सो गुड लिसनर। क्यों? अगर गुड कम्युनिकेशन, जब लिसनर अच्छा होगा ना, वो जब उसकी लिसनिंग पावर अच्छी हो जाएगी,
तो ऑब्वियसली उसकी कम्युनिकेशन स्टाइल भी अच्छा होगा। वो आपकी एंग्जाइटीज़, आपकी प्रॉब्लम्स जो हैं वो लोग आपसे डिस्कस कर पाएंगे ग्रुप के अंदर, और अपने सारे प्रॉब्लम्स आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। देन आती है ऑनेस्टी। एक लीडरशिप के अंदर ऑनेस्टी होना भी बहुत ज़रूरी होती है। उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, और उसको ऑनेस्ट होना चाहिए और फ्रैंक होना चाहिए, ट्रस्टवर्थी। और एक लीडरशिप को ट्रस्टवर्थी होना चाहिए कि कोई भी बंदा अपनी बात उसको आराम से समझा सके और बता सके, और उसको ट्रूथ का साथ देना चाहिए। मीन्स कि ही ऑलवेज पिक द ट्रूथ, ठीक है ना। उसको ट्रस्टवर्थी होना चाहिए कि अगला पीपल जो है वो अपने सीक्रेट्स उसको बता सके, अगला बंदा, उसके ग्रुप मेंबर्स उसके ऊपर रिलाई कर सके, उसको बताते हुए, अपने सीक्रेट्स बताते हुए उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, उनको ये ना लगे कि उनको बैटराई कर देगा, उनको बैटरी कर देगा, कोई उनको सेट्रेटर मतलब फीलिंग आई उनके अंदर। तो एक अच्छे लीडरशिप के अंदर ट्रस्टवर्थी होनी चाहिए कि दूसरे लोग उसके ऊपर रिलाई कर सकें, अपने सीक्रेट्स, अपनी बातें उसके साथ शेयर कर सकें। सेल्फलेसनेस क्या होता है कि उसको सेल्फिश नहीं होना। ही शुड बी नॉट बी सेल्फिश नहीं होना चाहिए, उनको सिंसियर होना चाहिए अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ। जब वो सिंसियर हो गई तब भी वो लीड कर पाएगा। अगर एक बंदे के अंदर सिंसियरिटी नहीं है तो वो कैसे लीड कर सकता है। तो आपके अंदर ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये होना बहुत ज़रूरी है। आगे भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हम आगे भी डिस्कस करते हैं। नीड फुलफिलमेंट। A leadership who fulfill the need and the goals of his people provides security and a confidence। एक लीडरशिप को अपने ही ग्रुप मेंबर्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, उनको कॉन्फिडेंस डेवलप करना चाहिए। आप एक एग्जांपल ऐसे भी ले सकते हो, जब आपकी ग्रुप प्रेजेंटेशन आती है तो उसमें एक बंदे ने लीड करना होता है। अब वो जो बंदा लीड कर रहा है ना, उसने अपने बाकी मेंबर्स जिनके अंदर लो कॉन्फिडेंस है उनका कॉन्फिडेंस डेवलप करना है, ठीक है ना। अब नीड इस तरह से क्या होगी कि उनके पास जो उनको मुश्किल आ रही है, प्रेजेंट करने में आ रहा है, टॉपिक फाइंड आउट करने में आ रहा है, जो टॉपिक्स लेने में आ रहा है, वो सारी चीज़ें वो उनकी फुलफिलमेंट करते हैं। सेक्रीफाइस। A good leader should be sacrifice his life and the property for the betterment of his people, nation and the country। एक जो अच्छा लीडर होता है ना, वो अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर देते हैं, अपनी प्रॉपर्टी, हर चीज़, अपनी नेशन के लिए, अपनी कंट्री के लिए, अपने लोगों के लिए। आप एग्जाम्पल लें कायद आज़म की। उन्होंने अपनी सेहत, अपनी हेल्थ को इतना नहीं किया, उनको अपनी हेल्थ की फिक्र नहीं थी। ही ओनली सेक्रीफाइस हिज लाइफ, his time for the country, for the nation, for the people। Law and order. He should respect the role as a regulation of the society and maintain law and order among his people। उसको रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होगा और मेंटेन करना चाहिए लॉ लोगों के अंदर। उसके बाद आ जाती है इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन में क्या आता है कि उसको एक गुड मोटिवेटर होना चाहिए। आप लीडर इंस्पायर करेगा ही तो तभी फॉलोअर्स उसकी बात मानेंगे ना। ही शुड हैव द क्वालिटी टू इंस्पायर हिज वर्कर्स, तो अपने वर्कर को इंस्पायर कर सके, उसके पास ये क्वालिटी होनी चाहिए। टॉलरेंस। ही शुड नॉट बी अ शॉर्ट टेम्पर, ही शुड बी टॉलरेंट, ही शुड हैव टू टॉलरेट द क्रिटिसिज्म। उसको शॉर्ट टेम्पर नहीं होना। मीन्स कि ये नहीं कोई क्रिटिसाइज़ करे और उसके उस पर भड़क उठे और उसको डांटने लग पड़े। उसको क्रिटिसाइज जो है वो बर्दाश्त करना है, टॉलरेट करना है। व्हेन ही टॉलरेट द क्रिटिसिज्म ही नो दैट व्हाट ही वांट टू डू, व्हाट द नेक्स्ट स्टेप ही शुड डू, ठीक है ना। जब वो टॉलरेट को, क्रिटिसिज्म को टॉलरेट करेगा तभी वो आगे कोई अच्छा बेटरमेंट अपने ग्रुप के लिए कर पाएगा ना। आगे काइंड हार्टेड होना चाहिए, वो काइंड हो, वो फॉरगिवनेस कर सके, वो रिवेंजफुल ना हो। तो हमारा जो है कैरेक्टरिस्टिक, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स लीडर्स के ख़त्म हो गए हैं। तो अब हमारा आगे है लीडर इन्फ्लुएंस, कि लीडर्स किस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है। ग्रुप इन्फ्लुएंस देयर मेंबर्स, देयर लीडरशिप्स, अ पर्सन बाय विच अ लीडर डायरेक्ट ग्रुप मेंबर्स टुवर्ड्स अ स्पेसिफिक गोल्स। इस सिंपली ये है कि लीडर्स ने इन्फ्लुएंस करना होता है अपने ग्रुप मेंबर्स को, और वो अपने ग्रुप मेंबर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं एक स्पेसिफिक गोल की तरफ, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन की तरफ वो उनको लेके जाता है। सो रिसर्च हैव स्पॉटेड एन इंट्रोडक्शन एक्सप्लेनेशन ऑफ लीडरशिप। और रिसर्च में ये कहती है कि जो एक लीडरशिप में आपके अंदर इंट्रोडक्शन होनी चाहिए, स्पॉटेड होना चाहिए आप लोगों को, तभी लीडर्स जो है इन्फ्लुएंस कर सकेगा। अब फंक्शंस ऑफ लीडरशिप है। अब इसके जो है एक 5 टाइप की जो है फंक्शंस आते हैं। द लीडर एज एग्जीक्यूटिव, द लीडर एज अ प्लानर, द लीडर एज एक्सपर्ट, द लीडर एज अ पॉलिसी मेकर एंड द लीडर एज अ ग्रुप रिप्रेजेंटेटिव। ये 5 फंक्शंस हैं जिनको हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गो। The leader as an executive. The most obvious role of the leader in any group is the top of coordinate of the activities of the group। In the executive capacity, he does not himself carry out the necessary work he assigned to the other group। अब इसमें ये जो है ये एक ऑब्वियस रोल होता है लीडर का,
कि इन्होंने कोऑर्डिनेट करना होता है एक्टिविटीज़ को ग्रुप के अंदर। इन्होंने एक सही तरीके से जो है सबको काम देना होता है, असाइन करना होता है वर्क। ये नहीं है कि सारा का सारा वर्क जो है उसे खुद आउट कैरी करना है, तमाम वर्क करेगा। वो अपने अदर ग्रुप मेंबर्स को भी जो है एक्टिविटीज़ जो है वो असाइन करेंगे ताकि उनके साथ मिलकर वो वर्क कर सके। The leader as a planner. The leader often assumes the role of a planner, deciding the ways and the means by which the group shall achieve goals. This may involve the determination of steps and long-range planning of the future. इसमें ये क्या आता है कि एक लीडर को प्लानिंग करनी चाहिए कि वो किस तरीके से अपने गोल्स को अचीव कर सके, किस डायरेक्शन में, किस वे में जाके वो अपने जो है ना वो गोल्स को अचीव कर सके। उसके अंदर डिटर्मिनेशन होनी चाहिए कि वो अपने स्टेप्स को फॉलो अप कर सके। ये नहीं है कि वो बीच में जो है डिसहार्ट हो जाए कि लाइक आई डोंट वांट टू डू इट। उसको ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके पास प्लान होना चाहिए, फ्यूचर प्लान्स होना चाहिए, फ्यूचर गोल्स होने चाहिए और लॉन्ग रेंज प्लानिंग हो चाहिए फ्यूचर की कि किस तरीके से उसने अपने गोल को, एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को जो है उसे अचीव करना है। ये लीडर के अंदर प्लानर होना बहुत ज़रूरी है कि लीडर अपने गोल्स को जो है वो प्लान करके रखे। The leader as expert. The leader as a source of available information and skills. The man who demonstrates the greatest knowledge relevant to the other goals who becomes a leader. लीडर के पास जो है इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए, एक सोर्स होना चाहिए। मीन्स क्या, अगर उसने किस जिसके ऊपर वो वर्क कर रहा है, जिसके ऊपर से वर्क करना है, उसके बारे में, उस चीज़ के बारे में उसके पास फुल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ये नहीं हो कि भाई अब उसके पास ऐसे सिर्फ गो थ्रू किया हो, उसके पास चंदा चंदा इन्फॉर्मेशन, लाइक सम हाउ इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ना हो। उसके पास ग्रेटेस्ट नॉलेज होना चाहिए, उसके ऑल एस्पेक्ट्स उसके मालूम होने चाहिए, उसके प्रॉन्स एंड कॉन्स मालूम होने चाहिए, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस मालूम होने चाहिए। उसको मालूम होना चाहिए कि फ्यूचर के अंदर अगर हम ये करेंगे तो हमें किस तरीके से इसका एडवांटेज होगा, किस तरीके से हमारे लिए ये नुकसानदेह होगा। तो उसके पास उस रेलेवेंट जिसके गोल्स के मालूम होना चाहिए, वही जो है वो लीडर बन सकता है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं। द लीडर एज अ पॉलिसी मेकर, वन ऑफ द मोस्ट ऑफ ऑल लीडर फंक्शन इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रुप कॉल्स एंड प्लेसेस। अब एक लीडर को प्लेसेस भी बनाने चाहिए, इस्टेब्लिश करने चाहिए। क्यों? जब प्लेसेस बनेंगे तभी आप लोग ग्रुप मेंबर्स में काम करना चाहिए ना। प्लेसेस ऐसी हो कि लाइक इस टाइम पे हमने वर्क करना है, इस टाइम पे हमारी लंच ब्रेक होगी, आप लोगों ने इस तरीके से वर्किंग इन्वायरमेंट रखना है। बिकॉज आप लोगों का जब वर्किंग इन्वायरमेंट आ जाता है तो बहुत सारी जो है वो प्रॉब्लम्स होती हैं। तो जो ग्रुप मेंबर है उसके अंदर प्लेसेस को उसको इस्टेब्लिश करना होता है। सर द ग्रुप लीडर एज अ रिप्रेजेंटेटिव, ग्रुप लीडर के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए कि वो रिप्रेजेंट कर सके अपने ग्रुप को और एक्सटर्नल रिलेशनशिप्स को वो बता सके। ही इज़ कंसिडर्ड टू बी द ऑफिशियल ऑफ स्पोक पर्सन ऑफ द ग्रुप, कि इसको ऑफिशियल जो है वो स्पोक पर्सन होना चाहिए। अब अगर लेके हम एक बहुत अच्छी एग्जांपल लेते हैं बीटीएस की। अगर आप लोगों ने उसको देखा हो तो वहाँ पे एक जब वो लोग अपना उनके सारे मेंबर्स अपने आप को बता रहे होते हैं तो वो क्या कह रहे होते हैं, कि ना उसको वो स्पोक पर्सन होता है। क्या कहते हैं कि आई एम द स्पोकन पर्सन ऑफ माई ग्रुप, कि वो जो होता है वो स्पोकन पर्सन होता है अपने ग्रुप का, क्योंकि बाकी लोगों को वो लैंग्वेज नहीं आती तो वो अपने ग्रुप का स्पोक पर्सन होता है। अब अगर कोई जानता होगा बीटीएस को तो वो बहुत अच्छे तरीके से जानता होगा, क्योंकि उनकी किसी भी ग्रुप मेंबर को इंग्लिश नहीं आती थी। तो वो अपने हमेशा इंट्रो में यही कहता था, आई एम द स्पोक पर्सन ऑफ माई ग्रुप। ठीक है ना, एक उसका स्पॉक आना चाहिए, उसको लीडरशिप में लीड करना चाहिए, तभी वो अपने रिलेशनशिप्स को बाकी ग्रुप मेंबर्स के साथ और आउट ऑफ द वे जाके संभाल सकता है। सो ये था आज का हमारा लेक्चर। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अपना फीडबैक मेरा मत बोलिएगा। मुझे बताइए आपको मेरे लेक्चर समझ आ रहे हैं और मैं किस तरीके से अपने आप को इम्प्रूव करूँ। प्लीज़ इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। सो अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।